क्या अगले 24 घंटे में ईरान को पूरी तरह दहलाने की तैयारी हो चुकी है इजरायल के जरिए। इधर ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले की चेतावनी के बाद क्या है इजरायल की तैयारी और ईरानी न्यूक्लियर साइट को उड़ाने के लिए क्या है आईडीएफ का प्लान। मिडिल ईस्ट में परमाणु युद्ध की आशंका से जुड़ी खबरों के लिए देखिए सबसे पहले न्यूक्लियर टेंशन टॉप 9। 24 घंटे में इजरायल ईरान पर जवाबी कार्रवाई कर सकता है। ईरान के अटैक ऑर्डर पर इजरायली वॉर कैबिनेट ने साइन कर दिए हैं। वॉर कैबिनेट की मांग है कि ईरान पर तुरंत हमले हो। बैठक में अटैक प्लान पर पूरी रणनीति तैयार की गई। ईरान की तरफ से हुए हमले के बाद तनाव चरम पर है। इजरायल कभी भी ईरान पर हमला कर सकता है। इजरायली अधिकारियों के हवाले से एनबीसी की रिपोर्ट है कि अमेरिका के बावजूद इजरायल ने हर हाल में बदला लेने का फैसला लिया है। ईरान की तरफ से हुए ताबड़तोड़ हमले में इजरायल के 2 मिलिट्री बेस तबाह हो गए। साथ ही इजरायल के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को भी भारी नुकसान हुआ है। ईरानी आर्म फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मोहम्मद बघेरी का दावा है कि इजरायल पर ईरानी हमला उम्मीद से बेहतर हुआ। भारी तनाव के बीच ईरान ने कहा कि इजरायल पर अगला हमला और भी विध्वंसक होगा। हमारा रणनीतिक संयम अब खत्म हो चुका है और इजरायल के लिए पलटवार करना ठीक नहीं होगा। हिजबुल्लाह ने इजरायल को बड़ी धमकी देते हुए कहा है कि अगर इजरायली फोर्स ने पलटवार किया तो न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाएंगे। हिजबुल्लाह की धमकी के बाद इजरायल में एटमी साइट्स की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ईरान मिसाइल हमलों से इजरायल को दहला सकता है। खबर है कि ईरान इजरायल पर 1000 मिसाइलों की बौछार कर सकता है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। इजरायल पर 10 गुना तेज हमले हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में ईरान ने इजरायल को लेकर बहुत बड़ी चेतावनी दी है। ईरान ने कहा कि इजरायल पर कई गुना ज्यादा हमला करेंगे। ईरान का कहना है कि यूएन सख्त होता तो हमें अटैक नहीं करना पड़ता। अमेरिका इजरायल के लिए ढाल बन रहा है। हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर चेतावनी दी है। खामनेई ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अल कुद्स मुसलमानों के हाथ में होगा। मुस्लिम दुनिया फिलिस्तीन की आजादी का जश्न मनाएगी। ईरान के हमले पर इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हरजोग ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। हरजोग ने कहा है कि ईरान का हमला युद्ध का ऐलान है और ये इजरायल को उकसाने की कार्रवाई है। इजरायल ईरान को मुंहतोड़ जवाब देगा। और अब ईरान इजरायल की वजह से मिडिल ईस्ट से लेकर अमेरिका तक बढ़ रहे तनाव से जुड़ी खबरों के लिए देखिए ग्लोबल टेंशन टॉप 9। इजरायल के पलटवार के आशंका के बीच ईरान की डिफेंस फोर्स स्पेशल अलर्ट पर है। ईरान के कई एयरपोर्ट अभी भी बंद है। भीषण जंग की आशंका के बीच लोग जरूरी सामान जमा करने में जुटे हैं। ईरान के विध्वंसक हमले का वीडियो सामने आया है। IRGC ने बैलिस्टिक मिसाइल और विध्वंसक ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए थे। ईरानी स्टेट मीडिया ने हमले के 7 मिनट का वीडियो जारी किया है। ईरानी हमले का विध्वंसक जवाब देने को तैयार इजरायल ने इलाक में सी डोम एयर डिफेंस लॉन्च कर दिया है। रेड सी से होने वाले ईरानी हमले को नाकाम करने के लिए इजरायल ने ये कदम उठाया है। इलाक पोर्ट मैंसी डोम इंटरसेप्टर एक्टिव मोड में है। ईरानी हमले में इजरायल को भारी नुकसान का दावा किया गया है। ईरान का दावा है कि हमले में मोसाद के 44 सदस्य मारे गए हैं। बेस पर तैनात कई खुफिया अधिकारी मारे गए हैं। नेवातियम एयर बेस पर ईरान ने विध्वंसक हमला किया था। भारी तनाव के बीच इजरायल डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने बहुत बड़ा दावा किया है। डैनियल ने कहा कि इजरायल पर 350 मिसाइल और ड्रोन हमले हुए हैं, लेकिन अब इजरायल के हमले का प्लान रेडी है। साथ ही ईरानी हमलों को रोकने की भी पूरी तैयारी है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने एक बार फिर इजरायल को चेतावनी दी है। रईसी ने कहा कि इजरायल पर और घातक हमला होगा। इजरायल किसी भी हाल में पलटवार की गलती न करे। नई लापरवाही का विध्वंसक अंजाम होगा। इजरायल पर ईरानी हमले को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। ईरान का प्लान इजरायल में 2000 किलोमीटर अंदर तक नुकसान पहुंचाने का था। इजरायल पर गदर 110 इमाद और खैबर शेकन मिसाइलें दागी गई। ईरान के हमले में इजरायली C-130 विमान तबाह हो गया। ईरान ने इजरायल के 2 बेस पर पिन पॉइंट अटैक किया। 9 ईरानी मिसाइलों ने टारगेट को हिट किया। नेवातिम बेस पर 5 बैलिस्टिक मिसाइलें जबकि नेगेव एयर बेस पर 4 ईरानी मिसाइलों से तबाही मची।
ईरान के हमले में नेवातेम एयरबेस के रनवे को भारी नुकसान हुआ है। नेवातेम एयरबेस का वीडियो सामने आया है जिसमें बेस के रनवे की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। 15 मिसाइलों से इजरायली बेस को निशाना बनाया गया। इजराइल ईरान जंग से जुड़ी विस्फोटक खबरों के लिए देखिए महायुद्ध टॉप 9। ईरान ने F-35 स्क्वाड्रन को निशाना नहीं बनाया है। ईरानी मिसाइलें F-35 के नजदीक गिरी। नेवातेम बेस की सैटेलाइट तस्वीर से खुलासा हुआ है। नेवातेम रनवे को नुकसान पहुंचाकर ईरान ने चेतावनी दी है। ईरान की तरफ से इजराइल पर किए गए हमलों में कितना खर्चा हुआ, इसकी भी रिपोर्ट सामने आई है। ईरान ने 4 घंटे में $57 मिलियन की मिसाइलें और $5 बिलियन के सुसाइड ड्रोन्स दागे हैं। ईरानी हमले रोकने में इजराइल ने $1 बिलियन खर्च किया है। इजराइल पर ईरानी हमले का एक और वीडियो सामने आया है। ईरानी मिसाइल इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देते ही दिखी। यह हमला ईरान ने मैन्यूवेरेबल मिसाइल से किया। ईरानी हमले के पलटवार में इजराइल का प्लान ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचाने की है। इजराइल चाहता है कि ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह कर दिया जाए। ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर इजराइल की नजर है। इजरायली रक्षा सूत्रों के हवाले से खबर है कि इजराइल जॉर्डन के एयर स्पेस का इस्तेमाल करना चाहता है। एयर स्पेस को लेकर इजराइल ने जॉर्डन से बातचीत की है। इजराइल ने जॉर्डन को सुरक्षा देने का वादा किया है। ईरान ने अब इजराइल को हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले की चेतावनी दी है। ईरान ने कहा कि हमने अब तक हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला नहीं किया। इजराइल बैलिस्टिक मिसाइल के हमले से ही जूझता दिखा। ईरान के हमले के बाद G7 देशों ने इमरजेंसी बैठक की। G7 देशों ने कहा कि ईरान पर हमले से बचने की जरूरत है। साथ ही इस पर सहमति बनी है कि इजराइल ईरान के हमले पर अभी पलटवार नहीं करे। ईरान ने अमेरिका को भी हमले की डायरेक्ट वार्निंग दी है। ईरानी जनरल मोहम्मद बघेरी ने कहा कि ईरान अमेरिका बेस पर हमले करेगा। बघेरी ने अमेरिका को इजराइल की मदद नहीं करने की चेतावनी दी है। ईरान की धमकी के बाद मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस की सुरक्षा बढ़ाई गई है। मिडिल ईस्ट बड़ी जंग की कगार पर है। पूरे मध्य पूर्व में महायुद्ध छिड़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि ईरान के हमलों से हालात और बिगड़ गए हैं। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने चेतावनी देते हुए ईरान और इजराइल से संयम बरतने की अपील की है। ईरान की तरफ से हुए हमले में अमेरिकी वॉरशिप ने 6 मिसाइलों को मार गिराया। USS कॉर्नी USS अर्लेबर्ग से काउंटर अटैक किया गया। इजराइल की ओर बढ़ रही मिसाइलों को SM-3S एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों से मार गिराया गया। इजराइल पर हूती की तरफ से भी विध्वंसक हमले किए गए। 6 फाइटर ड्रोन से हूती विद्रोहियों ने अटैक किया। साथ ही इजराइल पर 6 बैलिस्टिक मिसाइलें भी दागी गई। आगे भी हमले के लिए हूती के लॉन्च पैड पर दर्जनों फाइटर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें तैयार हैं।